दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त देवीलाल चौहान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि अभी का जो समय चल रहा है, वह जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि हर व्यक्ति के माइंड में मायूसी हो सकती है, क्योंकि जब जब हम किसी भी चीज़ का इंतज़ार करते हैं और वो लेट होता जाता है, उसमें देरी होती जाती है, तो हमारी मायूसी भी बढ़ती जाती है। बट दोस्तों, इंतज़ार का जो समय होता है, जब देरी हो रही होती है, मैं ये समझता हूँ कि वो तैयारी का समय होता है, वो कुछ कर गुजरने का समय होता है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ हमारी डैश सेल्पस की अपॉर्चुनिटी में, जब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम मायूस भी हो रहे हैं, उस टाइम पर यानी आज की डेट में हमारे पास करने के लिए जो है वो दो ही चीज़ें मेन इम्पोर्टेंट हैं आज हमारे पास करने के लिए। नंबर 1 है कि हम आज अपने जो टीम है उससे बात करते रहें, नए लोगों से बात करते रहें, कोई लिस्ट बनाते रहें, नए प्रोस्पेक्ट्स की तैयारी करते रहें। दूसरी जो बात है, जो जूम सेशन चल रहे हैं, उन जूम सेशंस में खुद भी आएं और अपनी टीम को लाएं। नए प्रोस्पेक्ट्स को ला सकते हैं, क्योंकि जूम आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ सिखाता है। सब कुछ तो नहीं होता है सीखने का। यदि हम ये सोचें कि वहाँ जितनी बातें बोली जाएं वो सब हम सीख जाएं, बट कुछ ना कुछ अंश ऐसे होते हैं जहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरा होता है, इससे क्या बनता है, एक माहौल बनता है, एक एनवायरनमेंट बनता है, क्योंकि हम वही होते हैं जैसा माहौल होता है। और यदि आप एक अच्छे माहौल में होते हैं तो आप अपनी लाइफ को भी अच्छा बनाते हैं। फिर मीटिंग से हम एक बहुत बड़ी चीज़ सीखते हैं, पेशेंस। कि जो मीटिंग करने वाले लोग हैं वो भी उसी नाव पे हैं जिस नाव पे आप हैं, तो वो इतने मोटिवेट हो कर के इतना अपने डेली जूम करते हैं, तो उससे आपको मुझे सोचने की ज़रूरत है कि जब ये लोग लगे रहते हैं, क्योंकि शायद वहाँ से एक चीज़ आप सीखें या ना सीखें, या उन जूम करने वाले लोगों को एक बात पता है कि विजेता वही होता है जो कंटिन्यू लगा रहता है, जो लगातार चलता रहता है। तो दैट्स वाई वो जूम डेली चलती हैं। और जो लोग डेली जूम में जाते हैं, जिन लोगों की टीम डेली जूम में जाती है, वो लोग भी विजेता हो जाते हैं। तो क्योंकि किसी भी बिजनेस में या किसी भी काम में कंटिन्यूटी जब रहती है तो जीतने के चांस 100% होते हैं। और जब हम चल नहीं रहे होते हैं, बैठे होते हैं, सिर्फ सोच रहे होते हैं, सोचने से कुछ होता नहीं है। क्योंकि जब भी हम बैठ के सोचेंगे तो हमारे अंदर से बहुत सारे विचार आते हैं, जो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव विचार हों। बट जब आप कंटिन्यूटी में किसी काम में शामिल होते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाते हैं। तीसरी जो चीज़ मैं आप सबसे कहूँगा कि हमें बुरे समय पर या अपनी ऊंचाई के समय पर हमें हम्बल रहने की ज़रूरत है। हम्बल शब्द अपने आप में कहता हम में बल, यानी जिस व्यक्ति में नम्रता होती है, जो हम्बल होता है, उसमें बल होता है, उसमें शक्ति होती है। आप एक चीज़ से समझिए, जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तो आप कौन से पोज में होते हैं? हम झुके हुए होते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति झुका हुआ होता है, जब कोई व्यक्ति हम्बल होता है, इसका मतलब क्या है? वो चढ़ाई कर रहा है, यानी ऊंचाई की तरफ जा रहा है, यानी सफलता की तरफ जा रहा है। ठीक इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति पहाड़ से उतर रहा होता है तो वो अकड़ के चलता है, वो व्यक्ति एकदम सीधा चलता है,
उसमें उस टाइम अहंकार होता है। बस ये समझ लीजिए, जब भी कोई आदमी बदतमीजी कर रहा है, जब कोई आदमी अहंकार में होता है, तो इसका मतलब है कि वो नीचे उतर रहा है, वो सफलता की तरफ नहीं असफलता की तरफ जा रहा होता है। इसलिए हमें बड़े सोच समझ करके अपना व्यवहार बनाए रखना है। कई बार हम किसी व्यक्ति को कुछ बदतमीजी से बोल देते हैं, डांट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल देते हैं और बाद में हम खुद ही खुश हो रहते हैं, देखिए हमने सामने वाले को उसकी औकात बता दी है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपने उसकी औकात नहीं बताई है, आपने खुद की औकात बताई है। आपने खुद के बारे में उसको बताया है कि आप क्या हो। आपकी ज़ुबान से पता चल गया कि आप कैसे ख़ानदान से हो, आपका नज़रिया क्या है। इसलिए हमें एक अच्छे व्यवहार के साथ हम्बल बने हुए, खासकर कठिनाई के समय पर, खासकर विपरीत परिस्थितियों में आपको क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग कठिनाई के समय में होते हैं तो उसी टाइम हम चिड़चिड़े भी बहुत होते हैं, उसी टाइम हमें गुस्सा भी आता है। बस जो व्यक्ति अपने उस समय पर, अपने विपरीत परिस्थितियों में, कठिन समय पर जब अपने आप को, कोई आदमी अपने क्रोध को मार लेता है, चिड़चिड़ेपन को कंट्रोल कर लेता है, तो सचमुच में वही एक बेस्ट सक्सेस की तरफ जाता है, वो ही सफलता की तरफ जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए दोस्तों कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, और ये बहुत जल्दी आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। मैं आप सबका थैंक यू करता हूँ। थैंक यू सो मच।